हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेशन। बेल शेप लंग्स अपीयरेंस विल बी सीन इन विच डिजीज, यानी कि बेल शेप लंग्स अपीयरेंस कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसका ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, बी ऑप्शन है एम्फाइमा, ऑप्शन सी है आरडीएस और डी ऑप्शन है एम्फाइसीमा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है उसमें लंग्स का अपीयरेंस कैसा होता है? या तो डिफ्यूज लंग अपीयरेंस देखने को मिलेगा या फिर बेल शेप लंग्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा। बेल शेप लंग्स अपीयरेंस या फिर डिफ्यूज लंग्स अपीयरेंस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो लंग्स की एलोलाइज होती हैं वो कोलेप्स हो जाती हैं, और कोलेप्स होने के बाद में अगर हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे तो एलोलाइज है वो बेल शेप या फिर डिफ्यूज लंग्स अपीयरेंस जैसी दिखाई देंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन न्यूबॉर्न हियरिंग असिस्टमेंट टेस्ट डन बाई, यानी कि न्यूबॉर्न के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है हियरिंग को असिस्टमेंट करने के लिए। इसका ऑप्शन ए है ऑडियोमेट्री टेस्ट, बी ऑप्शन है ट्यूनिक फॉक टेस्ट, ऑप्शन सी है बोन कंडक्शन टेस्ट और डी ऑप्शन है बेरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बेरा। और बेरा की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं, बेरा की फुल फॉर्म क्या होगी? ब्रेन स्टेम इवोक्ड रेस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। और जो बेरा हियरिंग टेस्ट है वो सबसे बेस्ट रहता है लेस देन 3 मंथ के चाइल्ड के लिए। जो बेरा हियरिंग टेस्ट है उसके थ्रू ब्रेन की वेव एक्टिविटी को चेक किया जाता है, और ब्रेन की वेव एक्टिविटी के थ्रू यह पता लगाया जा सकता है कि जो चिल्ड्रेन है वो केपेबल है या फिर नहीं है हियरिंग के लिए। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना ऑफ चिल्ड्रेन इज, यानी कि चिल्ड्रेन का जो ईयर पिन्ना है उसको कैसे होल्ड किया जाएगा जब हम ईयर इंस्टॉलेशन परफॉर्म करते हैं। इसका ऑप्शन ए है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, बी ऑप्शन है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ऑप्शन सी है बैकवर्ड डायरेक्टली और डी ऑप्शन है डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर चिल्ड्रेन की एज लेस देन 3 ईयर है तब तो ईयर पिना को होल्ड करेंगे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर चिल्ड्रेन की एज मोर देन 3 ईयर है तब ईयर पिना को होल्ड करेंगे अपवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक एज अडल्ट। क्वेश्चन है, फॉर ए सिस्टिक फाइब्रोसिस चिल्ड्रेन डॉक्टर विल ऑर्डर फॉर विच मेडिकेशन, यानी कि कोई चिल्ड्रेन है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफर कर रहा है तो उसको डॉक्टर कौन सी मेडिसिन प्रीफर करेगा। इसका ऑप्शन ए है एंटीमीटिक, बी ऑप्शन है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है पेनक्रियाटिक एंजाइम और डी ऑप्शन है कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पेनक्रियाटिक एंजाइम। सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में म्यूकोजल सिक्रीशन वो थिक हो जाते हैं जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और पेनक्रियाटिक एंजाइम मोस्ट एसेंशियल रहते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन के लिए। इसलिए जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो चिल्ड्रेन या फिर पेशेंट है उसको पेनक्रियाटिक एंजाइम की थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट इन आरडीएस, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लंग सर्फेक्टेंट को कौन से रूट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है एंडोट्रेकियल, बी ऑप्शन है इंट्रावीनस, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस और डी ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंडोट्रेकियल। जो भी आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट हैं उनको एंडोट्रेकियल रूट के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में, और इनकी डोज कितनी रहेगी? 100 mg पर केजी। और आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट कौन कौन से होते हैं? क्यूरोसर्फ, एक्जोसर्फ और सर्वेंटा। इनमें सबसे मेन कौन सा रहता है? क्यूरोसर्फ, जो कि मेनली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटलेंटल फाइब्रोप्लेजिया विल बी सीन इन विच डिजीज कंडीशन, यानी कि रिटलेंटल फाइब्रोप्लेजिया कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन ए है न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिमिया, बी ऑप्शन है फूड पॉइजनिंग, ऑप्शन सी है ग्लूकोमा और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होने पर चिल्ड्रन में रिटलेंटल फाइब्रोप्लेजिया देखने को मिलता है। जो भी न्यूबॉर्न है उसमें अगर हम हुड मेथड के थ्रू मोर देन 95% वाली ऑक्सीजन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर यूज में ले लेते हैं तो उस चिल्ड्रन में ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो गई तो वो रिटनेंटल फाइब्रोप्लेजिया कॉज कर सकती है। इसलिए हम साथ में
विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट प्रीफर करते हैं और विटामिन ई की डोज कितनी रहेगी 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे। एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं, डोज कितनी रहेगी विटामिन ई की 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमर्स रूल आर यूज्ड फॉर, यानी कि क्रेमर्स रूल किस लिए यूज में लिए जाते हैं। इसका ऑप्शन ए है जॉन्डिस, बी ऑप्शन है स्किजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी है बर्न और डी ऑप्शन है एस्पेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जॉन्डिस। क्रेमर्स रूल किस लिए यूज में लिए जाते हैं? जॉन्डिस के मेजरमेंट के लिए। क्रेमर्स रूल्स या फिर क्रेमर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर येलोइश डिस्कलरेशन ओनली फेस पर है तब तो बिलीरुबिन का अमाउंट बना जाएगा 5 mg पर डीएल। अगर अम्लाइकस तक है तब अमाउंट बनी जाएगी 10 mg पर डीएल। अगर थाई तक है तब अमाउंट बनी जाएगी 12 mg पर डीएल और येलोइश डिस्कलरेशन एंकल तक है तब अमाउंट बनी जाएगी 15 mg पर डीएल। अगर येलोइश डिस्कलरेशन शोल तक अकर हो गया तब अमाउंट बनी जाएगी मोर देन 50 mg पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोथेरेपी आर वर्किंग ऑन विच प्रिंसिपल, यानी कि फोटोथेरेपी कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इसका ऑप्शन ए है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन, बी ऑप्शन है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, ऑप्शन सी है फोटो ऑक्सीडेशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जो भी फोटोथेरेपी है उसके मेनली 3 प्रिंसिपल होते हैं। फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन, सेकंड है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और थर्ड है फोटो ऑक्सीडेशन। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमराइजेशन में जो जेड आइसोमर है बिलीरुबिन का वो ई आइसोमर में चेंज हो जाएगा और स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में ई आइसोमर लुमिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लुमिरुबिन फोटो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पोलियो दैट इज एसिम्टोमेटिक, यानी कि पोलियो कितने परसेंट केसेज में एसिम्टोमेटिक रहता है। इसका ऑप्शन ए है 2%, बी ऑप्शन है 60%, ऑप्शन सी है 90% और डी ऑप्शन है 40%। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 90%। पोलियो है वो 90% केसेज में एसिम्टोमेटिक रहता है और ओनली 10% केसेज में ये अपने सिम्टम्स शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ इज अकर ड्यूरिंग, यानी कि मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ अकर कब होता है। इसका ऑप्शन ए है स्कूल गोइंग, बी ऑप्शन है इन्फेंसी, ऑप्शन सी है टोडलर और डी ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी इन्फेंसी। ब्रेन मैक्सिमम ग्रो करता है इंट्रायूटेराइन लाइफ टू इन्फेंसी एज ग्रुप तक। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द सिस्टिक फाइब्रोसिस, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड रहेगा। इसका ऑप्शन ए है पेनक्रियाज, बी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लीवर और डी ऑप्शन है स्टोमक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे मोस्ट कॉमन सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन में पेनक्रियाज है वो इफेक्टेड रहता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हिस्टोलॉजिकल चेंजमेंट अक्कर होते हैं, इसलिए सिस्टिक फाइब्रोसिस का अनदर नाम क्या होता है? फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिस्टिक फाइब्रोसिस से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेवल ऑफ स्वेट क्लोराइड कंसेंट्रेशन, यानी कि स्वेट में क्लोराइड का नॉर्मल कंसेंट्रेशन कितना होता है। इसका ऑप्शन ए है लेस देन 120 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, बी ऑप्शन है लेस देन 40 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, ऑप्शन सी है लेस देन 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर और डी ऑप्शन है लेस देन 60 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लेस देन 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। स्वेट क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पेशेंट से 75 mg स्वेट कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें क्लोराइड का कंसेंट्रेशन चेक किया जाता है। अगर क्लोराइड कंसेंट्रेशन मोर देन 60 मिलीक्यूलेंट पर लीटर से ज्यादा आ रहा है तब वो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट को, और पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन द रोमेटिक हार्ट डिजीज, यानी कि रोमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा हार्ट वाल्व अफेक्ट रहता है। इसका ऑप्शन ए है एरोटिक वाल्व, बी ऑप्शन है मिट्रल वाल्व, ऑप्शन सी है पल्मोनरी वाल्व और डी ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मिट्रल वाल्व। रोमेटिक हार्ट डिजीज में सबसे मोस्ट कौन सा वाल्व इफेक्टेड रहता है? मिट्रल वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व का अनदर नाम क्या होता है? मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इन चिल्ड्रेन विथ कार्डियक एनोमली इन मोस्ट ऑफ केसेस, यानी कि कार्डियक एनोमलीज के मोस्ट ऑफ केसेस में चिल्ड्रेन में सबसे मोस्ट कॉमन फाइंडिंग कौन सी देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन ए है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स,
बी ऑप्शन है डिलेड फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन सी है साइनोसिस और डी ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। कार्डियक एनोमलीज के मोस्ट ऑफ केसेस में फिजिकल ग्रोथ है वो डिले होती है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। यानी कि टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म करने के बाद चाइल्ड को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है? इसका ऑप्शन ए है सुपाइन, बी ऑप्शन है साइडलाइन, ऑप्शन सी है टेंडलबर्ग और डी ऑप्शन है हाई फाउलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साइडलाइन। पेशेंट को टॉन्सिलेक्टोमी के आफ्टर साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करने से एस्पिरेशन के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट नोट है जो काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है, अगर टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म करने के बाद में अगर पेशेंट फ्रीक्वेंट सोलोइंग कर रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? हेमरेज को। यानी कि फ्रीक्वेंट सोलोइंग टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में हेमरेज को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन फूड गिवन टू चिल्ड्रन आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। यानी कि टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म करने के बाद मोस्ट कॉमन फूड कौन सा प्रोवाइड किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है हॉट मिल्क, बी ऑप्शन है आइसक्रीम, ऑप्शन सी है हॉट सूप और डी ऑप्शन है पुडिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आइसक्रीम। टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को कूल लिक्विड प्रोवाइड किया जाता है, बट उनका कलर रेड नहीं होना चाहिए और वो थिक नहीं होने चाहिए। अगर कलर रेड होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हेमरेज की कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड। यानी कि टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हो पाए स्क्रोटम में, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन ए है इम्पोटेंसी, बी ऑप्शन है पिटोजेनेसिस, ऑप्शन सी है एन्यूरेसिस और डी ऑप्शन है क्रिप्टोचिडिज्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म की कंडीशन में वन या फिर बोथ टेस्टिस डिसेंड नहीं हो पाते हैं स्क्रोटल सेक में। इसके लिए जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसको ऑर्कियोप्लेक्सी बोलते हैं, जो कि 16 टू 18 मंथ के बिटवीन परफॉर्म की जाती है। यानी कि सेकंड बर्थडे के बिफोर परफॉर्म की जाएगी अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट एंड इजी क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ पीडियाट्रिक। यानी कि पीडियाट्रिक का फादर किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है वाटसन, बी ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी है अब्राहम जोकब और डी ऑप्शन है सुश्रुत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अब्राहम जोकब। पीडियाट्रिक के फादर कौन है? अब्राहम जोकब। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर ए चाइल्ड दैट इज सफरिंग टू नॉट टेक ब्रीथ। यानी कि अपने की कंडीशन में सबसे मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा रहता है? इसका ऑप्शन ए है बिगिन माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है क्लियर द एयरवे, ऑप्शन सी है स्टार्ट द ऑक्सीजन थेरेपी और डी ऑप्शन है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्लियर द एयरवे। अपने की कंडीशन में सबसे मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रायोरिटी कौन सी रहती है? क्लियर द एयरवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द केसेस ऑफ एन्यूरेसिस एंड क्रोनिक पेन। यानी कि क्रोनिक पेन एंड एन्यूरेसिस की कंडीशन में इनमें से कौन सी ड्रग यूज में ली जाती है? इसका ऑप्शन ए है इमिपेरामाइन, बी ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी है फ्लुकोनाजोल और डी ऑप्शन है कीटोकोनाजोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इमिपेरामाइन। इमिपेरामाइन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है जो कि डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर और एगोरोफोबिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती है। और इमिपेरामाइन के एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट की वजह से यह बेड वेटिंग यानी कि एन्यूरेसिस में यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन इन चिल्ड्रेन इंडिकेट हाइपोग्लाइसीमिया। यानी कि चिल्ड्रेन में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से लेस होने पर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है? इसका ऑप्शन ए है 40 mg पर डीएल, बी ऑप्शन है 45 mg पर डीएल, ऑप्शन सी है 50 mg पर डीएल और डी ऑप्शन है 55 mg पर डीएल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 40 mg पर डीएल। अगर चिल्ड्रेन में लेस देन 40 mg पर डीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल आ रहा है तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को इंडिकेट करता है। बट अडल्ट्स में हाइपोग्लाइसीमिया कब माना जाएगा? अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 mg पर डीएल आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल दिया हुआ है किसी चिल्ड्रेन का, तब हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कब बोलेंगे? तो मैं बता देता हूं आपको, अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 mg पर डीएल से कम होगा तब माना जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। बट अगर ब्लड में लेस देन 40 mg पर डीएल से कम होता है ग्लूकोज का लेवल, तब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन मानी जाती है।
चिल्ड्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हिस्प्रंग डिजीज, यानी कि हिस्प्रंग डिजीज का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा। इसका ऑप्शन ए है इन्वेंट्रोग्राम, बी ऑप्शन है एब्डोमिनल सिटी स्कैन, ऑप्शन सी है सक्शन बायोप्सी और डी ऑप्शन है फाइब्रिक ऑप्टिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सक्शन बायोप्सी। हिस्प्रंग डिजीज यानी कि कंजेनाइटल मेगाकोलोनी की कंडीशन में बायोप्सी परफॉर्म की जाती है और बायोप्सी के थ्रू माइक्रोस्कोप की हेल्प से गैंग्लियोनिक सेल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। अगर गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट है तब तो पर्सन मेगाकोलन से सफर नहीं कर रहा, अगर गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है तब पर्सन मेगाकोलन या फिर हिस्प्रंग डिजीज से सफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन फॉलोइंग क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर इज, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट को रिपेयर करने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन कौन सी दी जाती है। इसका ऑप्शन ए है सुपाइन, बी ऑप्शन है सिटिंग, ऑप्शन सी है फाउलर और डी ऑप्शन है प्रोन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। क्लेफ्ट प्लेट की सर्जरी परफॉर्म करने के बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है प्रोन पोजीशन को। अगर प्रोन पोजीशन ऑप्शन में नहीं है तब देंगे साइड लाइन पोजीशन को। और प्रोन पोजीशन या फिर साइड लाइन पोजीशन देने के पीछे पर्पज क्या होता है, इसकी वजह से जो सिक्रीशन है वो ओरल कैविटी में एडेयर नहीं होंगे और चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे एस्पिरेशन के पेशेंट में। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्यूचरिंग विल बी यूज्ड इन द चेलोप्लास्टी टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ स्यूचर, यानी कि चेलोप्लास्टी परफॉर्म करने के बाद में जो चांसेस ऑफ सेपरेशन है उसको डिक्रीज करने के लिए किस टाइप की स्यूचरिंग परफॉर्म की जाएगी। इसका ऑप्शन ए है टी शेप, बी ऑप्शन है एस शेप, ऑप्शन सी है सी शेप और डी ऑप्शन है जेड शेप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेड शेप। जेड शेप स्यूचरिंग परफॉर्म की जाती है क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए, और क्लेफ्ट लिप की सर्जरी को बोलते हैं चेलोप्लास्टी और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। और चेलोप्लास्टी 3 to 6 मंथ की एज में परफॉर्म की जाती है, बट जो पैलेटोप्लास्टी है वो 6 to 18 मंथ की एज में परफॉर्म की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।